हिमालय के नीचे एक छोटे से गांव नीलग्राम में एक लड़का रहता था, सावन। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती, लेकिन उसके दिल में एक उदासी थी। उसका गांव सूखा पड़ गया था, पेड़ सूखे हुए थे, खेत पत्थर जैसे लगते थे और लोग पानी के एक एक कतरे के लिए तरस रहे थे। सावन हर दिन आसमान की तरफ देखता और कहता, हे बादल, एक बार बरस जाओ ना, हमारे खेत भी मुस्कुराने लगेंगे। एक दिन दोपहर के समय जब सावन अकेला तालाब के किनारे बैठा था, उसने एक अजीब आवाज सुनी। मैं सुन रहा हूं तुम्हें। सावन ने ऊपर देखा, एक छोटा सा सफेद बादल हवा में तैर रहा था। उसने फिर कहा, मैं हूं क्लाउड, तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। सावन हैरान रह गया, तुम बोल सकते हो? क्लाउड हंसा, हाँ, पर सिर्फ उनसे जो दिल से बात करते हैं। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई। हर दिन सावन क्लाउड से बातें करता। क्लाउड उसे कहानियां सुनाता, समंदर के सफ़र की, हवाओं के खेल की और दूर के पहाड़ों की। सावन उसे अपने गांव के सपने बताता, हरियाली, हंसने वाले लोग और जीवन से भरे खेत। एक शाम क्लाउड उदास था। उसने कहा, सावन, मुझे जल्दी ही हवा लेकर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मेरा फर्ज है हर जगह बारिश लाना। सावन बोला, तो हमारे गांव का क्या? यहाँ सब प्यासे हैं। क्लाउड चुप रहा। उसके सीने में बिजली चमकी जैसे दर्द हो। रात भर सावन ने सोचा, काश मैं क्लाउड की मदद कर सकता। अगली सुबह सावन पहाड़ी पर चढ़ गया जहाँ से आसमान सबसे पास लगता था। उसने हाथ में हाथ फैलाते हुए कहा, क्लाउड, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मुझे सिखा दे कैसे बारिश लाते हो। क्लाउड मुस्कुराया, तुम इंसान हो पर तुम्हारा दिल आसमान जैसा है। चलो, मैं तुम्हें एक दिन के लिए उड़ान देता हूँ। क्लाउड ने अपने सफ़ेद बूंदों का एक टुकड़ा सावन के सर पर रखा। अचानक सावन हल्का हो गया। उसका शरीर धुंध जैसा और आंखों के सामने पूरा गांव छोटा पड़ गया। वो आसमान में उड़ा, क्लाउड के साथ। दोनों हवाओं के रास्ते पर निकल पड़े। क्लाउड ने दिखाया कैसे समंदर से पानी उठता है, कैसे हवा उसे लेकर पहाड़ों तक लाती है और कैसे बिजली उन्हें बारिश बनाती है। सावन ने देखा कुछ बड़े बादल लापरवाह थे, वो उड़ते उड़ते कचरे और धूल से भरे हुए थे। क्लाउड ने कहा, इंसान ने हवा और समंदर दोनों को गंदा कर दिया है, इसीलिए बारिश कभी गलत जगह होती है, कभी होती ही नहीं। सावन ने दिल से कहा, मैं बादल नहीं हो सकता, पर मैं अपने गांव में सबको बदल सकता हूँ। क्लाउड खुश हो गया। यही तो चाहिए, दोस्ती वही असली है जो बदलाव लाए। उस रात क्लाउड ने अपने सारे जल बूंदे इकट्ठा की और बोला, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बारिश होगी, तुम्हारे गांव के लिए। बिजली चमकी, तूफान उठा और फिर बारिश हुई। गांव के लोग खुशी से नाचे, बच्चे मिट्टी में कूद पड़े और पेड़ पौधे जीने लगे। सावन छाता लेके क्लाउड की तरफ देखता रहा, लेकिन क्लाउड धीरे धीरे दूर जा रहा था। उसने हवा में लिखा, मैं वापस आऊंगा जब तुम्हारा गांव फिर से प्यासा होगा। बारिश रुकी, पर सावन का दिल भर गया। उसने सबको समझाया कैसे पेड़ लगाना और पानी बचाना जरूरी है। धीरे धीरे नीलग्राम एक हरियाली का गांव बन गया। सालों बाद जब लोग सावन से पूछते, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, वो बस आसमान की तरफ देखकर कहता, वहाँ मेरा दोस्त है क्लाउड, मैं उसे निराश नहीं कर सकता। और जब भी बारिश की पहली बूंद जमीन को छूती, सावन मुस्कुराता और खुश रहता। स्वागत है मेरे दोस्त,